नमस्कार दोस्तों, प्रकाश काबा फिर आपके सामने उपस्थित। इस बार मैं आज बात करूंगा गिफ्ट पर। मैं अपने माँ बाप से बहुत कुछ सीखा हूँ। इनफैक्ट हमारी पूरी मॉरल वैल्यूज हम सभी अपने घर पे ही सीखते हैं। जो हम हैं तो वहीं से सीखते हैं, माँ और बाप से। मेरे फादर के एक दोस्त थे मिस्टर राय। वो एक सोसाइटी में चेयरमैन थे मेरे फादर। करीब 120 में के करीब मेंबर थे। और मिस्टर राय जो थे वो उस सोसाइटी के सेक्रेटरी थे। और मेरे फादर ने उनको बहुत ही हेल्प करते थे और हेल्प किया भी था। लेकिन हमारी उस दुकान में के ऊपर एक टेरेस था और टेरेस से काफ़ी बार पानी आ रहा था, लीकेज हो रहा था। तो मैंने काफ़ी बार मिस्टर राय को हेल्प बोला, रिक्वेस्ट किया कि सोसाइटी का काम है, आप सोसाइटी काम क्यों नहीं कर लेती, प्लीज़ इसको सॉल्व कर लीजिए। लेकिन मिस्टर राय ने कभी वो काम नहीं किया। एक दिन मैंने गुस्से आकर मेरे फादर को बोला, आपका इतना दोस्त है, आपने उसके लिए इतना किया है, वो आपके दुकान के ऊपर का जो लीकिंग है वो नहीं करता, जो सोसाइटी का काम है, अपना काम नहीं है। मेरे फादर को मेरी बात सुनकर थोड़ा दुख हुआ। उसे मुझे बाहर ले गए और मुझे समझाने की कोशिश की। उसने कहा, मिस्टर राय जो है वो मेरा दोस्त है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसका दोस्त हूं। ये दोनों में फर्क है। बात तो सही थी। और मैं दोस्ती के नाते मैं जो चाहे करूं, मैं नहीं सोचता कि मिस्टर राय भी मेरे लिए कुछ करे। अगर मैं सोचूंगा कि मिस्टर राय भी मेरे लिए करे तो वो एक सौदा आएगा, दोस्ती नहीं हुई। उस दिन मुझे समझ में आया कि दोस्ती का मतलब क्या है। ये वन वे स्ट्रीट है। गिफ्ट्स आजकल तो मैं देखता हूं नेटवर्किंग होती है बहुत। नेटवर्किंग है क्या, किसी ने किसी को कुछ गिफ्ट दे दिया, सामने से उसने गिफ्ट दे दिया। ये नेटवर्किंग चलती रहती है आजकल, मैं बहुत ही देखता हूं। अगर आपको कोई गिफ्ट देता है या कोई तोहफा देता है, वो इसलिए देता है क्योंकि उससे अच्छा लग रहा है, उसको देने में अच्छा लगता है, वो आपकी रिस्पेक्ट करता है, इसीलिए आपको गिफ्ट देता है। अगर आप उस गिफ्ट लें तो बहुत अच्छी बात, और गिफ्ट लीजिए, एक्सेप्ट कीजिए ग्रेस के साथ और थैंक यू कहिए, क्योंकि उसने आपकी रिस्पेक्ट की और आपको गिफ्ट दी। अगर आप उस गिफ्ट को रिफ्यूज करते हैं, नाकारते हैं, तो एक्चुअली आप उसकी इंसल्ट कर रहे हैं, बेइज्जती कर रहे हैं। ये आपको हक नहीं है करने का। तो अगर कोई आपको गिफ्ट दे सकता है तो आप ले लीजिए। अगर आप उस गिफ्ट के बदले और कुछ उसको देना चाहें तो आप उसकी फिर इंसल्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो आप कहते हैं कि मुझे तुम्हारा नहीं चाहिए इसलिए मैं तुम्हें गिफ्ट दे रहा हूं। एक सौदा कर रहे हैं। वो फिर लेना और देना हो जाता है। दोस्ती एक तरफा होती है, वन वे स्ट्रीट। आपको जो करना है कर लीजिए, सामने से उम्मीद मत रखिए। पिछले दिनों ये पैंडेमिक का समय था। ऑक्सीजन लेवल को चेक करने के लिए उसकी शॉर्ट सप्लाई थी, दाम बहुत बड़े होते बाहर। मैं किसी को जानता था, उसने काफी इंपोर्ट किए थे ऑक्सीमीटर्स। तो मैंने बोला मुझे ऑक्सीमीटर चाहिए। बोलता मैं बहुत बड़े, मैं देता हूं आपको, बेच देता हूं। तो बोला अगर बेचना है तो एक नहीं, मुझे 3 बेच। बोला क्यों? मैं मेरे 2 भाइयों के लिए। बोलता 3 बेचता हूं। बोला कितने पैसे? बोलता कोई पैसे नहीं यार, छोड़ो ना। अच्छा ठीक, पैसे तो लो, मैंने कहा उसको। तो बोलता है नहीं पैसे की क्या, छोटा तो इतना कम दाम में थोड़ी पैसे आपसे लूंगा, सवाल ही नहीं उठता है। आपके भाई मेरा भी भाई, आप ले लो, मैं बेच देता हूं। उसने नेक्स्ट डे मुझे 3 ऑक्सीमीटर बेच दिए। अगर मैं वो ऑक्सीमीटर रिफ्यूज करूं तो मैं उनकी इंसल्ट कर रहा हूं। मैं उसको उसके पैसे ऑफर करूं तो भी इंसल्ट कर रहा हूं। ऑक्सीमीटर तो मैंने ले लिया और उसके बदले और कुछ भेजूं तो भी मैं उसकी इंसल्ट कर रहा हूं। अगर कोई आपको इतनी रिस्पेक्ट करता है, आपको कुछ ऑक्सीमीटर बेच देता है और उसके आप में पैसे नहीं लेता है, तो क्योंकि आपकी रिस्पेक्ट करता है, तो आप उसकी इंसल्ट क्यों करते हो? ये हक आपको नहीं है। तो इसलिए मैंने उसको कुछ नहीं दिया और एक्सेप्ट करके बैठा हूं। और मेरे मन में उसकी इज्जत बढ़ गई। ना कि उसने मुझे कुछ फ्री दिया, क्योंकि उसने मेरी रिस्पेक्ट की और मुझसे पैसा ना लिया। इसलिए नहीं कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, इसलिए
कि उसको लगता है कि नहीं लेना चाहिए प्रकाश से। तो गिफ्ट कोई अगर आपको देता है तो उसका सौदा मत कीजिए, एक्सेप्ट कर लीजिए रिस्पेक्ट के साथ, और मन में थैंक यू बोलिए कि कुछ तो लोग हैं जो मेरी परवाह करते हैं। थैंक यू।